सामू फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लुगर। पाकिस्तान के 8 कौमी असम्बली के हलकों के अंदर बड़े मार्के जो हैं अब वो 16 अक्टूबर को सजेंगे, जहां एक बड़ा मार्का, बड़े मुकाबले होंगे। 9 की 9 नशिस्तों के ऊपर इमरान खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कायद हैं, वो ख़ुद उम्मीदवार के तौर पर मैदान में। फैसलाबाद का एक हलका जो कि जहाँ इस वक्त मौजूद हैं, फैसलाबाद का दिल चौक घंटाघर भी उसी हलके NA 108 में आता है। 5,05,186 वोटर्स की एक बड़ी तादाद के साथ ये हलका फैसलाबाद में हमेशा से मरकज़ी अपनी हैसियत रखता है। इस हलके में एक बड़ा घराना है जो कि 6 बार MNA की नशिस्त जीत चुका है। उसी घर के चश्मो चराग चौधरी आबिद शेर अली जो कि ख़ुद 3 बार MNA रह चुके हैं। एक बार शिकस्त उनको हुई गुज़िश्ता 2018 के इलेक्शन में, लेकिन फिर से उम्मीदवार हैं। और इस हलके को बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर सबसे दी हॉट फेवरेट हलका कहा जा रहा है, जहाँ ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को जहाँ टक्कर मिल रही है तो टक्कर के आदमी जो है आबिद शेर अली बन के सामने आ रहे हैं, क्योंकि वहाँ बाकी जगहों पे ये सामने चीज़ें देख रही हैं कि इमरान खान काफ़ी हैसियत से मकबूल हैं। अगर हम भी जायज़ा लें तो गुज़िश्ता जब ये इलेक्शन मुलतवी हो उससे पहले हमने प्रोग्राम किया तो इमरान खान बड़े वाजिया हैसियत यहाँ ऊपर थे, तो आबिद शेर अली ख़ुद भी कुछ चेहरे से परेशान दिखाई देते थे। लेकिन अब देखें तो काफ़ी हद तक बेहतरी और एक जो फ़र्क हबीब के 2018 के इलेक्शन में चेहरे पर ताजगी थी वो आबिद शेर अली के नज़र आ रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कितनी सियासत यहाँ अच्छी करती दिखाई दे रही है, धड़ेबंदी कितनी टूटी है, क्योंकि नून लीग के 2 बड़े धड़े थे, दोनों मजबूत हो चुके हैं और मिल बैठे हैं। और राना सनाउल्लाह के दामाद राना अहमद शहरियार अपना इलेक्शन समझ के लड़े हैं। राना सनाउल्लाह के लिए एक इम्तिहान बन गया ये इलेक्शन। और दूसरी तरफ चौधरी शेर अली डोर टू डोर खुद पहुँच चुके हैं, जो कि यहाँ से 3 बार MNA रह चुके हैं। मैं अपने पैनल का आपसे तारुफ करवा दूं। सबसे पहले जफर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी 41 के हेड और साथ साबिक सदर हैं फैसलाबाद प्रेस क्लब के। बहुत आपका शुक्रिया सर। उनके साथ शेख शाहिद जवेद साहब मौजूद हैं, इसी हल्के से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई असम्बली के टिकट होल्डर रह चुके हैं। उनके साथ इंतज़ार अदील ताज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, वो भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से टिकट होल्डर जो हैं इसी हल्के से रह चुके हैं। मैं इन मेहमानों का शुक्रिया। साथ सबसे पहले मैं जफर डोगर साहब की तरफ बढ़ूँगा, क्योंकि हमारे साथ स्पोर्टरान या बड़े कैंडिडेट्स मौजूद हैं, लेकिन उनसे पहले ज़रा थोड़ा सा जायज़ा इस हल्के का ले लें। एक बहुत बड़ा हल्का है सर, अगर देखें तो झंग रोड से एक तरफ, फिर दूसरी तरफ देखें सत्याना रोड के पास जाके बहुत बड़ी तादाद में समुद्री रोड, बहुत बड़ा इस हल्के को देखें। फैसलाबाद का पुराना रहा है 1970 से लेकर आज तक की सियासत देखें, 30 साल एक घराना इसके अंदर अपना लोहा मनवाता है, लोग जानते भी हैं। लेकिन इस वक्त आप इस इलेक्शन को ताहाल अभी तक की जो सिचुएशन है उसे कैसे एलेबोरेट करते हैं? कौन भारी जा रहा है, कौन मेहनत करता नज़र आ रहा है और किसकी पोजीशन पिछले 15 दिनों में ज़्यादा मजबूत होकर सामने आई है? बहुत शुक्रिया बिलाल। इसमें कोई शक नहीं कि फैसलाबाद का NA 108 का जो इलेक्शन है इस पे पाकिस्तान भर की नज़रें लगी हुई हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सी जगहों पे तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन शायद 1-2 हलके ऐसे हैं जहां उनको मुकाबले का सामना करना पड़ सकता है। और उनमें NA 108 जो है ये इसका ज़िक्र ख़ास तौर पे किया जाता है। NA 108 आबिद शेर अली यहाँ से 2013 में MNA बने थे, 2018 में हार गए फ़र्क हबीब से। इससे पहले की हिस्ट्री आपने बता दी कि ये हलका बेसिकली चौधरी शेर अली और चौधरी शेर अली की वजह से आबिद शेर अली का है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बेसिकली मैं आबिद शेर अली की पॉलिटिक्स से कोई कन्विंस नहीं हूँ। वो बेसिकली चौधरी शेर अली की पॉलिटिक्स है। लोग चौधरी शेर अली से मोहब्बत करते हैं, वो मेयर फैसलाबाद रहे हों या MNA रहे हों, उनका जो एक अवामी अंदाज़ है सियासत का, उस वजह से लोग उनके साथ बड़े जुड़े हुए हैं। वो जो ही जब चाहते हैं, जिस जगह चाहते हैं, अकेले ही बहुत बड़ा जलसा कर लेते थे, जबकि उनका मुखालिफ जो धड़ा था उसके लिए नून लीग के अंदर ही कुछ जलसा करना बड़ा मुश्किल होता था। तो ये अकेले ही इस तरह से मैनेज करते थे कि बहुत बड़ा जलसा एक दो दिन के नोटिस पे कर लेते थे। इस बार जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, इस बार उनका मुकाबला टक्कर के पॉलिटिशियन से है। एक ऐसा पॉलिटिशियन जो एक पार्टी का चेयरमैन है, इमरान खान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन, साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं वो, और उनकी पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो इस वक्त पूरे पाकिस्तान में तमाम सियासी रहनुमाओं से ऊपर है। ये एक फैक्ट है।
फ़र्क हबीब अगर ख़ुद इलेक्शन लड़ते तो शायद मुकाबला और तरह से होता, लेकिन अब चूँकि इमरान खान मुकाबले में हैं तो इमरान खान के मुकाबले के लिए पूरी मुस्लिम लीग नून सर जोड़ के बैठी। इन दो बड़े धड़ों के इख्तलाफात ख़त्म करवाए गए जो चौधरी शेर अली और राना सनाउल्लाह साहब के थे। मरकज़ी क़यादत ने रोल अदा किया और कहा कि ये सीट हमें चाहिए हर सूरत, इसलिए वो डोर टू डोर जाके घर घर जाके कैंपेन कर रहे हैं। और पहले तो इस तरह की कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, लेकिन अब कुछ दिनों से वो मुकाबले की पोजीशन में आ गए। लेकिन ये कहना बहुत मुश्किल होगा कि आबद शेर अली आसानी से जीत जाएंगे। वो बहुत मामूली मार्जिन से भी जीत जाएं तो ये बहुत बड़ा सरप्राइज़ होगा, क्योंकि इमरान खान का मुकाबला करना ये एक बहरहाल एक बहुत बड़ी बात होगी। कौमी लीडर जो होते हैं उनके मुकाबले में कोई भी इलेक्शन लड़ता है तो एक आम तौर पे एक प्रोटोकॉल होता है, अगरचे कौमी लीडर हार भी जाते हैं। हल्के समय ये भी आवाज़ आती थी कि अगले इलेक्शन की तैयारी आबद शेर अली कहते मैं कर रहा हूँ, इस इलेक्शन में पता मैं हार जाऊँगा, लेकिन गुज़िश्ता एक हफ्ते से वो विनिंग पोजीशन में आगे बैठे हैं अपनी तरफ से। हाँ, वो अपनी तरफ से बैठे हुए हैं, लेकिन ये बड़ा मुश्किल होगा ये बात कहना, क्योंकि वो एक वजह है। पीटीआई शायद उस तरह से पता नहीं, आई डोंट नो कि वो कैंपेन चला सकी है या नहीं चला सकी। इस सूरत हाल में भी जबकि इमरान खान एक से ज़्यादा हलकों में इलेक्शन लड़ रहा है, इमरान खान का जो पर्सनल वोट बैंक है, यानी पर्सनल पॉपुलैरिटी का ग्राफ, जिसकी वजह से उनके कारकुनों ने निकलना है, खा उन तक पीटीआई की लीडरशिप पहुँचे या ना पहुँचे, वो जो एक उससे अपने लीडर से मोहब्बत करते हैं, अगर वो उस दिन जिस दिन इलेक्शन है इसी मोहब्बत का इजहार उन्होंने वोट डालने के अमल के ज़रिए कर दिया तो फिर आबद शेर अली शायद ना जीत सकेगा, बहुत मुश्किल होगा। लेकिन अगर ये मोहब्बत पीटीआई की जो है कि वो इमरान खान से तो बरकरार रहे, लेकिन वो इंतखाबी अमल के ज़रिए, वोटिंग के ज़रिए वो नज़र ना आए, तो अगरचे उनसे पीटीआई के चेयरमैन से मोहब्बत तो होगी अवाम की, लेकिन लोगों को घरों से निकालना या उनका घरों से निकलना वोटर्स का, ये हर इलेक्शन में एक बड़ा अहम अमल रहा है। तो इसके बगैर अगर आज ख़ुद वो चले जाते हैं, क्योंकि हाइप बहुत क्रिएट हुई, जब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हो जाती है तो कारकुन एक जज्बाती होकर निकल पड़ता है। तो इसलिए मुझे मैं हतमी तौर पे तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये कहूँगा कि बड़ा मुकाबला होगा। लोग कह रहे हैं, एक दो पिक्चर्स हैं पीटीआई की, एक कहते हैं जी फ़र्क भी नहीं आया, शुक्र है हमारी जान छूटी, इमरान खान को वोट देंगे। मेरे पास पीटीआई के कम से कम 150-200 बंदों के नाम मौजूद हैं जो कि उन्होंने खुद दिए कि हम फ़र्क हबीब को वोट नहीं दे, जब मैंने हल्के में गया। एक बंदा ऐसा भी कुछ मिले हमें, एक पर्सपेक्टिव ये भी है, वो लोग कहते हैं जी अगर इमरान खान को वोट दिया, सड़क बनवान बनी गला जावांगे, सानू फिर फ़र्क हबीब टक्कर जाना। ये उसके वर्ड्स थे जो मैं बिल्कुल आपके सामने। क्या ये चीज़ नुकसान देगी, क्योंकि फ़र्क हबीब की नाराज़गी बहुत शदीद हमें नज़र आई है हल्के में जब हम गए हैं। सर, ये जो बात आपने की है ना कि लोगों ने कहा कि सड़क नहीं बनी, कि सड़क बनाने हम बनी गाला नहीं, ये बातें हैं जब 2008-2002 की। अब अवाम में इतना शऊर आ गया, अवाम देख लें कि हमारे मसाइल ये सड़कें नहीं हैं, हमारे मसाइल ये पानी नहीं है, हमारे मसाइल है इकॉनमी के, हमारे मसाइल हैं फ़ॉरेन हमारी पॉलिसीज़ के। और उनको पता है कि इमरान खान से ज़्यादा इकॉनमी को अच्छे तरीके से किसी ने नहीं चलाया। पूरी दुनिया ने देखा कि कोरोना के दौरान पूरी दुनिया की इकॉनमी तबाह हो गई और पाकिस्तान की इकॉनमी ने ग्रोथ की, और पाकिस्तान की इंडस्ट्री अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा चली, और फैसलाबाद शहर नहीं, और इमरान खान के हक़ में अपनी रैलियाँ निकाली कि फैसलाबाद में हमें स्किल्ड लेबर की शॉर्टेज हो गई। और दूसरी हमारी जो फॉरेन पॉलिसी आपने देखा है इमरान खान ने किस तरह से पाकिस्तान का लोहा मनवाया। तो इस टाइम आवाम देख रही है कि लीडर क्या कर रहा है। आवाम बिल्कुल भी गलियों की इक्का दुक्का हो सकते हैं जो आपने किसी से इंटरव्यू किया हो, अदरवाइज़ जो मेजॉरिटी है, मेजॉरिटी देख रही है कि हमारी आगे पॉलिसी क्या बनने जा रही है। पॉलिसी इमरान खान से बेहतर कोई नहीं बना रहा। तो इंशाल्लाह आप देखिएगा, जैसा डोगर साहब ने बताया कि ये खान साहब का इलेक्शन है, हो सकता है कहीं जगह पे लीडरशिप ना पहुंची हो, अवाम तैयार है। हमें इलेक्शन डे को बिल्कुल मैनेज करना होगा और अवाम को निकालना होगा। और आप देखिएगा, मैं कल की बता रहा था ऑफ दी रिकॉर्ड डोगर साहब को, जो पोजीशन रही है हमारी, हम डोर टू डोर कैंपेन पे निकले हैं, लोग तैयार बैठे हुए हैं। और इंशाल्लाह ताला क्वेश्चन इसके अंदर ले लें, आप निकलें, आपको हम मान लेते हैं, अभी भी पीटीआई के हमें जत्थे फिरते दिखाई दे रहे हैं। मैं वेरी ऑनेस्ट आपको एक राय दे रहा हूँ, नून लीग दरवाजे नॉक कर रही है, पीपल्स पार्टी उनके साथ जाके वोट मांग रही है, आपके लोग यूथ विंग है जी,
घंटा घर से रैली निकाल के इधर चले गए। रैलियाँ निकालनी हैं हमें तो वो मैंने खुद एक मॉनिटर किया, पीटीआई ने अली तरीन के इलेक्शन में भी यही सूरत हाल इख्तियार की थी, फिर हमने शिकस्त देखी। ये सिचुएशन फैसलाबाद में प्रिवेल कर रही है। सर आपने एक अभी बात की है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर कर रही हैं। ये दो पार्टियों ने सारी ज़िंदगी कौम को लड़ाया, बंदे कत्ल हुए, कत्लो गारत हुई, मैं नून लीग का, मैं पीपल्स पार्टी का। आज ये किस मुंह से इकट्ठे हैं? बहुत ज़्यादा लोग एनायड हैं इस वजह से कि पीपल्स पार्टी साथ चढ़ी है। बहुत सारे लोग पीपल्स पार्टी के एनायड हैं कि हमारा लीडर क्या कह रहा है। ये वही लीडर है जो एक दूसरे को गालियाँ देते थे, जो एक दूसरे के गिरेबान पकड़ते थे। अवाम में शऊर आ चुका हुआ है अवाम में और शऊर अल्हम्दुलिल्लाह आप देखिएगा इलेक्शन में इंतज़ार दिल तासाब अवाम में शऊर आ गया। आप लोग बड़े जुल्म करते रहे अवाम के ऊपर, वो कह रहे हैं NA 108 तो टोटल क्लीन स्वीप हो जाएगा, वाइट वॉश हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये तो इलेक्शन के दिन पता चलेगा 108 में क्या पोजीशन बनती है। देखिए ये भाई मेरे कह रहे हैं कि गिरे बाम पकड़ते रहे हैं, 4 साल इमरान खान को मिले हैं, 4.25 साल। उन 4 सालों में हमारे मुआशरे में कोई पॉलिसी बनाई हो उन्होंने, कोई वो मुझे बता दें मेरे भाई ज़रा, कोई काम किया हो उन्होंने? ये कहते हैं हमारी बुनियादी ज़रूरतें सड़कें और बिजली वगैरह नहीं हैं, तो हमारी बुनियादी ज़रूरतें तो यही हैं कि हमारे मुआशरे में, हमारे रहने सहने में, हमारा जो खाने पीने का सामान है उनकी पॉलिसी बने। एक रेडी वाले को फॉरेन पॉलिसी से क्या वास्ता उसका? एक दुकानदार को, छोटा दुकानदार है जिसने सुबह से कमा के शाम को घर जाके रोटी खानी है, उसको उस फॉरेन पॉलिसी से क्या फ़ायदा पहुंचेगा? पहले वक्त में चले मान लेते हैं लोग 3 टाइम की रोटी खाते थे, लेकिन जब चेयरमैन साहब इमरान खान गए हैं तो लोग तो एक वक्त की रोटी को तरस रहे थे। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग इनको 3-4 माह और दे देती तो फिर मैं देखता ये कैसे झंडा लेके निकलते मार्केट में इमरान खान के लिए। तो जो बात है इलेक्शन देगी तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो हमारी PDM ने जो फैसले किए हैं, ये जमातें इलेक्शन लड़ती हैं, उनके फैसले होते हैं। हम तो वर्कर लोग हैं, हम तो अपनी जमात के पीछे हैं, हमने इलेक्शन लड़ना है अपनी जमात के लिए। फर्तेबाद तो बंदा कुछ भी नहीं कर सकता। तो अभी इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे 108 का, तो अब इंशाल्लाह ताला PDM वहाँ से विन होगी। PDM चले इंतज़ार दिल तासा भी मौजूद है। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ूँगा क्योंकि वक्त यहाँ शॉर्ट हो रहा है ब्रेक की तरफ। लेकिन इनका दावा है कि PDM वहाँ से कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि अगर मैं गुज़िश्ता इलेक्शन की बात करूँ तो 4000 समथिंग वोट्स थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और 2000 के करीब वोट थे 1900 कुछ MMA के। ये मुश्तरका भी 2000 नून लीग के खाते आएंगे क्योंकि ये फ़िक्स वोट हैं। तो इसके बाद क्या असरात होंगे, कुछ क्वेश्चन होंगे वासा के हवाले से, क्योंकि वाइस चेयरमैन भी रहे हैं शेख शाह साहब, और वहाँ हमने गटरों के ऊपर जनाजे भी जाते देखे, फ़रक हबीब की फ़ोटो भी लगी देखी। ये बड़ा अहम एक नुकता होगा कि अभी मसाइल पर वेल कर रहे हैं। एक ब्रेक, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम के अंदर शाम ब्रेक से वापस आते ही मैं मेहमानों की तरफ बढ़ूँगा, लेकिन ये फिर से क्लिप देखें। एक और एरिया में हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली मौजूद हैं, उनके कुछ इंटरव्यूज़ हैं लोगों के साथ, चिट चैट हैं, लोग क्या मौक़िफ़ रख रहे हैं। ये सिर्फ एक दिन पहले की हैं ताकि आपको सिर्फ दिखा सकें, क्योंकि एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े जो इनको पसंद है, क्योंकि एक लिस्ट है जो इनके पसंदीदा एंकर्स हैं और एक इनके नापसंदीदा हैं। तो पसंदीदा एंकर्स की एक सर्वे रिपोर्ट है जिसमें उन्होंने खुद ही नून लीग को 2% ऊपर लेके आ रहे हैं। हम ये नहीं कहेंगे, लेकिन इंटरव्यू सुने, वापस आते हैं, जफर डोगर साहब की तरफ बढ़ेंगे और बात को आगे बढ़ाते हैं। नून लीग आई है या PTI आई है या पीपल पार्टी आई है, जो भी आया इनके दौर में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा रही है। तो इंशाअल्लाह ताला 15-16 साल से तो वोट नवाज शरीफ को डालते आ रहे हैं। इंशाअल्लाह इस दफ़ा कोशिश की है कि किसी को भी नहीं वोट डालना, हमें क्या फ़ायदा। गल ये है कि ਜਿਹੜਾ भी बंदा आवे, कोई सही बंदा आवे, कोई ਜਿਹੜਾ मेरा मतलब कि अपना कोई चीज़ों के विच कोई रियायत होवे, हर शय ते महंगी मिल रही है। कोई भी आए लेकिन मुल्क के लिए कोई आए ना, मुल्क के लिए काम करे, आवाम के लिए काम करे। लेकिन ये तो सब एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। वोट शेर का ही है, जो मर्जी हो जाए, भावें सानू भुखिया मार देवे, शेर एक बारी फिर। जो वोट है वो तो इमरान खान को देना है, ठीक है, क्योंकि उम्मीद है कि पाकिस्तान का मुखलिस है, ठीक है। उसने पहले भी पाकिस्तान का नाम रोशन किया और अब इंशाल्लाह इसके साथ है तो इसको वोट देंगे। सर हम PTI को वोट डालेंगे क्योंकि ऑब्वियसली वो जो है एक मतलब आप समझ लें कि उनकी जो काम करने का तरीका है, ठीक है, वो अच्छा है, ईमानदार एक है हल्का उनका जो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। तो इस वजह से मेरा नहीं ख्याल कि हम PTI के अलावा किसी और को सोच सकते हैं कि वोट डाल लें हम। डॉक्टर साहब, ख़ुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिनको ये अपने
इनकी शेयर करते हैं, ट्वीट्स करते हैं। वो कह रहे हैं कि ये हल्के में नून लीग 1-2% ऊपर स्टैंड कर रही है। ये माली शॉकिंग थी, मैंने फिर नाम बार बार पढ़ा कि ये मेज़बान जो हैं ये बड़े अच्छे हैं, लेकिन इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इनको शेयर करती है। वो अपने कह रहे हैं कि यहाँ नून लीग मजबूत हो रही है। आप इस सिनेरियो कैसे देख रहे हैं कि हमने वो तस्वीरें भी देखी जब गटर के ऊपर मियाँ वारिस की, फ़रक हबीब की तस्वीरें लगाई, तो जनाजा लेके गंदे पानी के साथ गुजरा। मैं खुद मैंने कवरेज की जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक्शन लिया। तो इस सब सिनेरियो को जैसे फ़रक हबीब को हम पेश होना पड़ा, माफ़ी मांगी सुप्रीम कोर्ट में जाके, ये भी बड़ी सिचुएशन है जो भूल नहीं सकते। बिल्कुल शेख साहब ने सही कहा, हमने तो वो दिन भी देखे जब लतीफ़ नज़र एक गटर का ढक्कन के ऊपर भी इफ्तिताह कर रहे थे। तो ये कह रहे हैं सड़कें बनाने का एक काम नहीं था, लेकिन दूसरी तरफ अपने बयानात को वहाँ बैनर लगवा के उसकी बरक्स तनकीद करते, अपने ऊपर खुद तनकीद करते भी दिखाई दिए। शुक्रिया बिलाल। असल में बहुत सारे पहलू हैं। एक तो ये देखना पड़ेगा ये जो सर्वे है इसका जो एंकर साहब ने जिसने भी किया है उसका वॉल्यूम क्या था, जो सैंपल साइज़ क्या था। अक्सर लोग धोखा खा जाते हैं, प्रिडिक्ट कर देते हैं फौरी तौर पे। 2 पे चले गए तो वो 200-400 लोगों को इंटरव्यू किया या 50, 60, 70, 80 को, और इत्तेफाक से वो किसी एक पार्टी के मिल गए या दूसरी के इग्नोर हो गए, तो उससे किसी और इलाके में जाएं तो वो कुछ और हों, तो इसलिए अक्सर गलत भी हो जाते हैं। लेकिन आपको याद होगा एक सर्वे हमने किया था राजा रियाज और राना अफजल वाले हलके का। हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, एक एक यूनियन काउंसिल के एक एक इलाके में गए थे, और जो परसेंटेज हमने प्रेडिक्ट की थी सेम आई थी। मरहूम राना अफजल साहब नाराज़ रहे बाद में हमसे, लेकिन एग्जैक्ट एक्यूरेट हमारा सर्वे था। और जितने परसेंट हमने कहा था कि इतने परसेंट से वो जीत रहा है 2000 राजा रियाज, उतने से ही वो जीता था। राजा रियाज भी नाराज़ हुआ था कि मैं तो 10,000 मैं तो ज़्यादा जीत रहा हूँ, मुझे आपने इतनी सी मार्जिन दिया। अच्छा, वो इस तरह के सर्वे हों फिर तो ठीक है, लेकिन मुझे डाउट है जो उन्होंने कहीं बातें, हो सकता है ऐसा ही हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये बात दुरुस्त है जो अदील ताज साहब ने कही कि भाई गरीब आदमी के मसाइल रोटी, कपड़ा, मकान ये हैं। ये फॉरेन पॉलिसी, गैरत, ग़ुलामी, आज़ादी, ये सब फ्रॉड एंड ढकोसले हैं। इनका कोई ताल्लुक़ नहीं, ना कोई ग़ुलामी है ना आज़ादी है, कुछ भी जैसे अब है वैसे बाद में रहना है। और जो हम देख रहे हैं सीन रोज़ाना के किस तरह बैठ के कमरों में सारा होता था, इसको यूँ करना है, इसको यूँ करना है। और सिंपली सब पार्टियाँ जो हैं हमारे यहाँ उसमें मतलब अगर कोई लीडर ये कहता मैं को आलू प्याज का रेट नहीं ठीक करने आता, मैं तो आपको कौम बनाने, भाई कौम कैसे बने? एक मुबहम सा नारा है, कौम क्या होती है भाई? यहाँ लोगों को पेट की पड़ी हुई है, लोगों के पास वाकई उनके हालात आके देखें। ये 4 साल पिछले 4 साल से पंजाब में और पिछले 9 साल से KPK में हुकूमत है PTI की, और गिलगित बल्तिस्तान में PTI की हुकूमत, कश्मीर में PTI की हुकूमत। बहुत चालाकी के साथ वो अपने आप को अपोजिशन समझ रहे हैं, जबकि वो 80% मुल्क पे हुकूमत कर रहे हैं। मरकज़ के पास रह क्या गया गालियाँ खाने के सिवा? वो महकमे हैं, बिजली महंगी करनी है, गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, ये होना ही होना। उससे गालियाँ खाने के लिए सारे 18वीं तरमीम के बाद सब कुछ तो सूबों के पास है, तो सूबों में PTI बैठी है। PTI जवाब दे पहले पिछले 4 साल का कि बुज़दार साहब ने पंजाब में किया क्या है। तो ये बुज़दार का हिसाब देना पड़ेगा ना, पहले उसका हिसाब देंगे फिर आगे जाएंगे ना लोगों के पास। मैं कहता हूँ सिर्फ़ और सिर्फ ये इलेक्शन इमरान खान और नून लीग के दरमियान है, PTI और नून लीग के दरमियान नहीं है। ये इमरान खान और नून लीग का इलेक्शन है। अगर यहाँ से PTI का कोई भी बंदा और खड़ा हो तो उसको दिन में तारे नज़र आ जाएंगे कि कैसे उस हल्के में दोबारा जाते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो एक लीडर है जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, उसकी खिदमात भी हैं यकीनन। जो गलतियों की, ब्लंडर्स की फहरिस्त अभी हम उस पर डिस्कस नहीं करते उसे, लेकिन बहरहाल वो पॉपुलैरिटी के पीक पे है। अब वही बात है कि अगर तो सारे जो उससे मोहब्बत करने वाले वो पोलिंग स्टेशनों तक पहुंच गए, फिर तो मैं नहीं समझता कि आबिद शरीफ जीत सकेगा। लेकिन अगर वो मोहब्बत घरों में बैठी रही तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, फिर वो सोशल मीडिया के ट्वीट्स ही रह जाएंगे। शेख साहब, आप को वो दिन याद होंगे जब आप हमसे आपसे इंटरव्यू करते थे
समुंदरी रोड पे एक बड़ा एहतजाज था, आपके दफ्तर की तरफ गया, आपने उन्हें रोका, समझाया और आपने मसला हल करवाया। अलमसूम टाउन डूबा हुआ था, गलियां डूब चुकी थी, आपने उसको प्रॉम्प्टली रिस्पॉन्ड किया, लेकिन मुतलका एमएनए फिर गायब रहे। और एक इल्ज़ाम मैं अपनी तरफ से नहीं किया, जो इल्ज़ाम आप लोगों की तरफ से चोई शेर अली आबद शेर अली पे लगाया जाता था करप्शन का, वो सेम फ़र्क हबीब उनके भाइयों पे लगा। तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे बदलाव क्या आया? हल्के के अवाम, वो जो न्यूट्रल वोटर होता है, वो अब न्यूट्रल्स आप लोगों को भी टफ टाइम देने के लिए तैयार बैठे हैं। सर पहले तो मैं ताज साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाऊंगा कि इन्होंने बात की सड़कों की। मैंने जब अपनी बात की, मैंने सबसे पहले इकॉनमी की और फॉरेन पॉलिसी की ये बात की। इकॉनमी इमरान खान के दौर में हमारी ग्रोथ पे थी, हमारी इंडस्ट्री चली, रोज़ मज़दूर को रोज़गार मिला, हर बंदा यहाँ खुशहाल रहा। क्योंकि मैं एज आ इंडस्ट्रियलिस्ट भी जानता हूँ कि उस वक्त हमारी इंडस्ट्री में लेबर की शॉर्टेज हो गई थी। वैसे अब भी डार साहब भी अच्छे काम कर रहे हैं। अब तो इंडस्ट्री बंद पड़ी है हमारी, चलना शुरू हो गई अब हफ्ते सर से। नहीं चल रही ना, वो सिर्फ एक बिजली, उसके और भी बहुत सारे इन्होंने सारे वो हम पे ना टाइट कर दिया हमारी इंडस्ट्री को। ये जो डार साहब तो पहले दिन से कहते हैं टेक्सटाइल तो मेरी है ही नहीं, मेरी प्रायोरिटी में नहीं है, कि वो कैलकुलेट करते हैं कि इतनी हम सब्सिडी देते हैं आपको, इतने आप टैक्सेस देते हो, इतनी एक्सपोर्ट करते हो। वो अल्लाह का बंदा ये नहीं देखता कि हाँ इस इंडस्ट्री में जो आप 40-50 लाख मजदूर पाल रहा है पूरे पाकिस्तान में, वो उसको नज़र नहीं आ रहा, कभी भी उनकी प्रायोरिटी नहीं रही। जिक्र किया था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री मजदूर शॉर्ट हो गए। मुझे वहीद खालिक रामे का आज वो ट्वीट याद है, लेकिन वहीद खालिक रामे ने बाद में उसका ट्वीट भी किया, खान साहब मार गए। ये भी देखो हुण दोनों ट्वीट आपकी गवर्नमेंट में थे। मे भी होगा, लेकिन मेरे पास, मुझे ही पता है, जब मैं वासा अपना एप्टपमा का चेयरमैन रहा हूँ तब मैं मतलब हमारे पास लेबर शॉर्टेज थी। एज आ वासा चेयरमैन मेरे पास सैकड़ों लोग आए जो कि मैंने वासा पे बोझ नहीं डाला, मैंने उनको इंडस्ट्री में जॉब दिलवाई और मेरे पास उनका रिकॉर्ड भी पड़ा है। तो दूसरी बात ये कि आप इमरान खान की बात कर रहे हैं कि उसने हेल्थ कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया, वो एक माइलस्टोन था। हमारे एक गरीब आदमी जब हॉस्पिटल में जाता था ना तो डॉक्टर उसको जानवर से भी बदतर सलूक करते थे। बिल भी दे रहे हैं, हॉस्पिटल वाले रो रहे हैं, बिल ही दे रहे हैं। वो जो कहते हैं वाजबात अभी तक हमें पैसे नहीं मिले। सर अब डॉक्टर दोबारा अपनी कैंपेन चला रहे हैं कि यहाँ हेल्थ कार्ड की सहूलत मौजूद है। वो क्यों चला रहे हैं? उनको पैसे मिले तो चला रहे हैं। पीएम में आप लोगों के क्यों खिलाफत है? सर बिल्कुल नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई शायद ऐसे कुछ दोस्त हों जो अभी भी गुमराही में हों कि अभी उनके वो एक माइंड सेट होता है। अदरवाइज कितना फ़ायदा हो रहा है आबद शेर अली के जो बाहर रहने से, वो आप लोगों सर ये अब आपने तो यहाँ बुलवाए थे एक और दोस्त, वो होते तो मैं उनसे पूछता कि आबद शेर अली 4 साल बाहर क्यों रहे, वो हमें सिर्फ एक वजह पता चल जाए। वो कह रहे तो फिर हम मुकदमे बना रहे थे आप लोग, और बाकी लीडरशिप भाग गई थी। कितनों पे बने मुकदमे? 3-4 के अलावा कितनों पे बने? और वो सारे हॉस्पिटल पे रहे। ये भी मज़े की बात। मैं एक और बात करता हूँ, बड़ी मज़े की है कि इनकी बीमारियाँ बड़ी तेज़ हैं। कहते हैं ना गुस्सा इंसान को वो बड़ा एक शार्प होता है कि वो सिर्फ गरीब आदमी भी आता है, कमज़ोर आदमी भी आता है, तगड़े पे गुस्सा नहीं आता। इसी तरह इनकी बीमारियाँ बड़ी तेज़ हैं बीमारी का तो नहीं बहाना करना सर, मेरी अर्ज़ सुन लें, इनकी बीमारियाँ बड़ी तेज़ हैं। हॉस्पिटलों में पड़े हैं, गुर्दे फेल हो गए, लंग्स फारग हो गए, दिल 4 बाईपास हो गए। जो ही यहाँ से क्लीयरेंस मिलती है अगले दिन 10 घंटे की फ़्लाइट लेके यहाँ जाते हैं, उस वक्त बीमारी निकल जाती है। ये अवाम को नज़र आ रहा है सर इस टाइम। ये बात ये है कि अवाम बिल्कुल इनसे एहतसाब करने को तैयार है और वो आपको पर्सनल इलेक्शन में पता चल जाएगा। पर्सनल नजर आया। इंजार साहब ये बता दें, ये आबद शेर अली का जो गैप इन्होंने बताया भाई ने, ये सवाल हल्के में हमसे भी जो हमने सर्वे करने के लोगों ने इस पर इतराज़ किया। एक उम्मीदवार गायब रहा, कहते ताहिर जमील खड़ा हो जाता, इससे अच्छा चोई शेर अली खुद आ जाता। ये आप समझते इस गैप को कवर करना आप लोगों के लिए मुश्किल हुआ और हल्के में लोगों से फेस करना पड़ा? कि ये तो नून लीग को पता होगा वो क्यों गए थे बाहर, क्यों हम तो अब उनके इत्तेहादी हैं। तो इस स्टेज पे बैठ के तो आपको भी करना पड़ेगा ना हल्के में। इंशाल्लाह हम अपनी बारी जब आएगी हम करेंगे, हम अपनी बारी जब आएगी हम करेंगे। अब इलेक्शन तो पीडीएम लड़ रही है, वो तो मुझे पता पीडीएम इलेक्शन लड़ रही है, लेकिन आप देखिए 4 साल में जब पीटीआई की गवर्नमेंट थी तो फैसलाबाद को देख लें, आप बाहर ना जाएं। फैसलाबाद में कौन सा काम ऐसा हुआ था जिनके साथ आवाम को जोड़ी है? लेकिन एक पॉलिसी हमारे साथ ऐसी हुई है कि जो फैसले ऊपर किए गए हैं उनमें हमारे वर्कर, मैं आपकी वसात से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं थोड़े से। देखिए जो बंदा स्टेज पर बैठ के अपने दिल की बात नहीं कर सकता, उसके होने का फ़ायदा कोई नहीं। लेकिन फिर वो ये कहते हैं कि यही चीज़ हमारी शहीद मोहतरम बेनज़ीर भुट्टो ने भी मसाकिन जमहूरियत की थी, हम उस वक्त उनके साथ थे। लेकिन इस बार भी हम आसिफ अली जरदारी के इस फैसले को मानते हैं, हमारे चेयरमैन बला भुट्टो जरदारी के फैसले को मानते हैं और हम अपनी पीडीएम के साथ
मुकम्मल इज़हार यकजहती का ऐलान करते हैं और सपोर्ट भी कर रहे हैं। सपोर्ट भी करते हैं। डॉक्टर साहब वैसे ये लोगों ने लड़ाने की बड़ी कोशिश की, देखें जी ये 10 दिन ही चलेंगे, ये इकट्ठे नहीं चल सकते, देखें जी जरदारी साहब ने बेड़ा गर्क कर दिया नून लीग का। अच्छा, वक्त के साथ साथ फिर वो मजबूत होकर सामने आए और निगेट हुई चीज़ें। आप इस चीज़ को कितना कहते हैं कि आबद शेर अली की जो एब्सेंस है, वो आपकी वाली बात बिल्कुल सही, ये चौधरी शेर अली की सियासत है। आबद शेर अली उसकी वो जो एक बोया हुआ पौधा है उसका फल खा रहा है। लेकिन आप क्या समझिए 4 साल की गैप कितना डैमेज कर रहा है नून लीग को, और हल्के में मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तार जमील भी इसके हवाले से कुछ चीज़ें कह चुके हैं पहले। मैं आपको बताता हूँ कि जो 3 पॉलिटिशियंस ऐसे हैं जिनके बारे में ये कहा गया कि वो हल्के को टाइम नहीं दे सके। एक थे तलाल चौधरी साहब कि वो इस्लामाबाद में मसरूफियत ऐसी थी कि हल्का इग्नोर हुआ। मियाँ फ़रख हबीब वो भी मिनिस्टर थे, उनकी भी मसरूफियत ऐसी थी, हल्का इग्नोर हुआ। आबद शेर अली वैसे ही 4 साल इधर रहे नहीं। तो एक फ़र्क है चौधरी शेर अली। चौधरी शेर अली को मैं जानता हूँ, वो हर हफ्ते उनकी जो तर्ज़ सियासत है वो मैंने जानने की कोशिश की कि किस तरह उनका राब्ता रहता है। बुज़ुर्ग आदमी हैं, बूढ़े बंदे हैं, तो इनका राब्ता कैसे? तो मुझे पता चला कि हर हफ्ते वो अपने हलके के किसी बाअसर बंदे का, बाअसर से जो भी एक्टिव जिसके पीछे काफ़ी लोग हों, उनको पता होता है कि यहाँ हमारा ये बंदा है। उनके एक्टिव भी बड़े लो लेवल के होते हैं, वो बहुत कोई हाई लेवल के एक्टिव। उनके साथ मीटिंग करते हैं, उनको खाने पे बुलाते हैं, सियासी गपशप लगाते हैं। अब फिर हर हफ्ते ये बारीक चलती है, हर हफ्ते चलता था। तो जो बंदा एक बार मिलता है, बैठता है, गपशप लगाता है, तो चौधरी शेर अली एक ऐसी पर्सनैलिटी कि जिससे मुस्लिम लीग नून के कारकुन बड़े मोहब्बत करते हैं। उस वजह से फिर लोग, वो पूरा साल नशे में रहता है बंदा, फिर उसकी बारी आ जाती। तो एक ये राबता जो बहुत ज़्यादा है, यही वो एक मजबूती जो आबद शेर अली को सपोर्ट करती है। वरना आबद शेर अली तो अपने हल्के से गायब है, तो वो नुकसान सिर्फ चौधरी शेर अली पूरा कर सकता है। बाकी आबद शेर अली अगर कहे अपने सर पे इलेक्शन लड़ना तो बुरी तरह हार जाएगा, बुरी तरह हार जाएगा। एक ब्रेक लेंगे, अब ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि बेसिकली सियासत उन्हीं, और दूसरे फ़र्क भी देखें तो उसकी एब्सेंस के अंदर कोई पीछे ख़ास मौजूद था। बिल्कुल नबील, उनके भाई नबील अरशद मौजूद थे, लेकिन मैं तो नहीं, आवाम की जो ज़ुबान ज़द-ए-आम कुछ इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर, वो फ़र्क भी को क्लियर करना चाहिए था। पूरे 3-4 साल वो बोलते रहे, पुकारते रहे, चीखते रहे, लेकिन वहाँ सुनवाई नहीं हुई, तो वो उसके लिए एक नुकसान यकीनन तौर पर उनको हुआ। और एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और यहीं से प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद रहिएगा। जाइएगा मत, नहीं, छोटा सा ब्रेक, दोबारा वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। हमारे साथ मेहमान मौजूद है। मैं डॉक्टर साहब की तरफ पहले बढ़ूँगा। डॉक्टर साहब, एक बड़ा अहम इशू है ऑडियो लीक्स का। जो भी वो साइफ़र चोरी करके बैठा हुआ, बड़ा कोई अक्लमंद था, शातिर था, उससे पहले शहबाज शरीफ की निकाल ली, इमरान खान को पाँव पे पक्का कर लिया, फिर इमरान खान से निकाल लिया, वो कह रहे गलत हुआ है। लेकिन आप क्या कहते हैं कि उस साइफ़र के अंदर होने वाली बातों पर इमरान खान साहब ने निगेट करने की बजाय तस्दीक कर दी है? ये कितना ख़तरनाक एक तज्ज़िये चल रहे हैं कि पिछले 15 दिन में ग्राफ PTI का नीचे है, जिस वजह से ये हल्का भी बेहतर हुआ है। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि इस साइफ़र ने जो वो वीडियो लीक्स वाली बात, जो मेरे ख्याल में एक लीडर को नहीं करनी चाहिए थी, खुद ही कह गए कि ये फेक वीडियोज़ बनाएंगे, आप मानिएगा ना, तो ऐसी चीज़ों के ऊपर तबसरे जो हैं वो नुकसानदेह भी साबित हुए हैं? फिलहाल मैं ज़ाती तौर पर इस चीज़ के बहुत ख़िलाफ़ हूँ कि किसी की वीडियोस बनाना, ऑडियो बनाना, लीक करना। ये इमरान खान साहब बिल्कुल दुरुस्त कहते हैं कि क्या एजेंसियों का, या जिन्होंने भी किया, क्या उनका अब यही काम रह गया? ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी ब्रीच है जो कि ख़ुद इमरान खान के अपने दौर में हुआ। यानी किस तरह से वो सारा सिस्टम बग किया जाता रहा, या वो टैप की जाती रहीं, सिक्योर लाइंस टैप की जाती रहीं, और इसके साथ साथ इस तरह कौमी लीडरशिप या प्राइम मिनिस्टर हाउस के मामलात अगर इतने गैर महफूज हैं, तो रियासत के ज़िम्मेदारान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। और अगर वहाँ के कुछ अनासर मुलव्वस हैं, तो मैं समझता हूँ वो बहुत ही ख़तरनाक खेल खेल रहे हैं। अब आ गई कि इस का फ़ायदा या नुकसान किसको हो रहा है। आपने बिल्कुल सही निशानदेही की कि जो चीज़ें सामने आई हैं
उसका नुकसान तो भारत पीटीआई को हो रहा है, क्योंकि ऐसी ऐसी डिस्कशन सामने आई कि जिसमें पता चलता है कि जो जो इल्ज़ामात आप दूसरों पे लगाते हैं कि मनफी सियासत और जोड़ तोड़ और इक़्तिदार के हसूल के लिए हर तरह का काम कर गुजरना, वो सारा कुछ हमें इन टेप्स में नज़र आ रहा है, इन ऑडियो लीक्स में नज़र आ रहा है, सुनाई दे रहा है कि पॉलिटिशियन कोई भी हों, फिर वो उनके मयारात जो हैं अपने लिए आके मुख्तलिफ होते हैं, दूसरों के लिए मुख्तलिफ। तकरीरें करने के लिए कुछ और चीज़ें होती हैं, करने के लिए सब कुछ जायज़ हो जाता है। तो ये जो डैमेज होने की बात आप कर रहे हैं उस सेंस में कि उन्होंने तस्दीक कर दी, और ये मैं आपको एक बात यकीन के साथ कह सकता हूँ, देखिए मैं कोई ना पीटीआई का हामी हूँ ना मुखालिफ हूँ, वी आर जर्नलिस्ट, आप भी जर्नलिस्ट हैं, तो हम तो एक ग्राउंड रियलिटीज़ की बात करते हैं, एनालिसिस करते हैं। वो अगर पीटीआई के हक़ में वो नज़र आएँ चीज़ें, तो पीटीआई वाले समझने लग जाते हैं कि हम उनके साथ हैं, और अगर वो उस दूसरों के हक़ में नज़र आएँ कि ये हमारे खिलाफ है, वो कहते हैं ये मुखालिफ, ये उनका बंदा है, क्योंकि पीटीआई में तसव्वुर ही नहीं है कि जर्नलिस्ट जो है वो न्यूट्रल हो सकता है, या उसको तसव्वुर भी नहीं है, या जर्नलिस्ट होना चाहिए उसको। वो कहते हैं या आप हमारे साथ हैं या मुखालिफिन के साथ हैं, या हम जैसे अमेरिका कहता है या हमारे साथ हैं या दहशतगर्दों के साथ। तो ये तो हमारी शनाख्त ही ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये मैं कहूँगा कि पीटीआई का कारकुन जिस तरह से इमरान खान के साथ जुड़ा हुआ है, उसको ना ऑडियो लीक से फ़र्क पड़ रहा है, ना वीडियो लीक से फ़र्क पड़ना है, वो बहुत आगे जा चुका है। ये एक इश्क के मामलात लगते हैं, सियासत के नहीं है, सियासी जमातों वाला मामला नहीं है, लेकिन एक वोटर वो होता ये है इश्क के मामलात हैं। और इसमें सबसे बड़ा सवाल ये होगा कि आफ्टर इमरान खुदा न खास्ता कोई चीज़ होती है या पीटीआई वो नाहल हो जाते हैं, कुछ और मामला होता है, कुछ भी हो जाता है, फिर क्या होगा? तो क्या होगा? बाकी तो किसी को मानते ही नहीं वो। तो इसलिए ये कल्ट जैसे है, ये पीरी मुरीदी है, ये अकीदत के मामलात है, ये सियासी मामलात में, क्योंकि सियासत में तो मैं ये एक कारकुन जो है पीपल्स पार्टी के भाई बैठे हैं, इनको भुट्टो साहब ने ये शऊर दिया था कि वो पकड़ लेते थे, आगे से बोलते थे ये क्या किया आपने, ये क्यों किया। तो यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ आप पूछ नहीं सकते। यहाँ पूछ नहीं सकते। शेख साहब आपकी तरफ बढ़ूँगा, क्या समझते हैं कि ये साइफर आप लोगों को डैमेज कहीं ना कहीं तो करता दिखाई दे रहा है? अच्छा, डॉक्टर साहब की बात सही है, आपका वोटर नहीं हिलेगा, लेकिन एक सबसे ज़्यादा पूरी दुनिया में एक चीज़ कही जाती है, 100% से जो 30% वोट एक का होता है, 30 एक का होता है, मेजॉरिटी जो 40 पीछे बच जाता है वो न्यूट्रल होता है, वो मूड स्विंग कर रहा होता है और वही विनिंग पोजीशन डिटरमिन करता है। वो घूमता दिखाई दिया हमें थोड़े 15 दिन में, मे बी हम गलत हो सकते हैं, लेकिन जो बाहरी चीज़ें नजर आ रही, सोशल मीडिया पे आपके ट्रेंड्स लो हो रहे हैं, आपके खिलाफ ट्रेंड्स के ऊपर ज़्यादा उसमें इजाफा हुआ है। देखिए आम आदमी को ये पता है, मरीम नवाज़ के ऊपर एक केस था वो ख़त्म हो गया, नवाज शरीफ के ऊपर केस था ख़त्म हो गया, शहबाज शरीफ कल बरी हो गए, नैब तरमीम अब होने हैं बिल, लेकिन उससे पहले वो लोग कहेंगे इनके नैब से हम आज़ाद हो गए हैं। तो ये चीज़ें अफेक्ट तो कर रही हैं कहीं ना कहीं। सर आपने ना 2-3 सवाल इकट्ठे कर दिए हैं। तो सबसे पहले तो जो डोगर साहब ने एक बात की कि ये इश्क के मामलात हैं, सियासी मामलात नहीं हैं, लेकिन मैं नहीं ऐसा समझता। लीडरशिप हमेशा ना ये मरूसी सियासत नहीं होती। अगर हम कहते हैं नून लेगा, उसके बाद क्या, उसके बाद शहबाज शरीफ है, उसके बाद मरियम है, पीपल्स पार्टी। देखें बात ये कि पीटीआई में हमेशा आप जहाँ भी हिस्ट्री निकालें, लीडर के बाद उसका बच्चा या उसका भतीजा भाई लीडर नहीं होता, लीडर अवाम में से निकलता है। और इंशाल्लाह पीटीआई में सेकंड है हमारे पास, ठीक है ना। सबसे पहली तो बात ये है कि हमारे पास मरूसी सियासत का यहाँ हमने लीडरशिप से ही ख़त्म कर दी। वाइस चेयरमैन शाह महमूद का बेटा बेटी है भाई, वो अपने इलाके से इलेक्शन लड़के जीत के आए हैं, उसकी बेटी अगर वहाँ से इलेक्शन कराची से उसने कोई कराची से ही उनका एरिया है। देखिए मरूसी सियासत वो ये होती है कि जी आप जैसे कह रहे हैं कि शेर अली है, जैसा आप कह रहे हैं शेर अली है, वहाँ एहतजाज भी हुआ कि क्या शाह महमूद के खानदान से बाहर कोई बंदा नहीं रह गया। जैसे अभी आप कह रहे हैं कि शेर अली है, उन्होंने 3 इलेक्शन जीते, आगे उनका बेटा है। इस पर पता क्या है, असल में उनकी एक गुड़लक रही है कि वहाँ एक बंदा इलेक्शन लड़ा, उसके बाद वो गायब हो गया, वो हल्के में रहा ही नहीं। 13 में फ़र्क भी एक नौजवान बिल्कुल कोई जानता भी नहीं था, आया इलेक्शन हारा और हल्के में रहा, 18 में हरा दिया। तो ये मरूसी सियासत का बाब ख़त्म होने जा रहा है और ये पीटीआई के सर पे सेरा जाएगा इसका। और दूसरी बात जो आपने साइफ़र की बात की है, देखें इससे पीटीआई के मौक़िफ़ को तक़वियत मिली है कि साइफ़र था। जो मरियम कहती थी नहीं था,
ये कर दिया, वो कर दिया। अब वो मानने के बाद अब उन्होंने चोरी करवा दिया। ये कैसी बात है कि साइफर चोरी हो गया? वो है असल हालत में ही है, और इंशाल्लाह आगे आगे देखिएगा क्या है। तीसरी आपने बात की मेरे साथ, मैं सारे सवालों का जवाब देना इसलिए चाहूँगा कि आपने कहा नैब कवानीन ख़त्म हो गए। वो मैंने स्टार्ट में कह दिया था कि वो बीमारी हमारी ऐसी अल्लाह ने हमें दी है कि यूँ हमारे ऊपर ये कवानीन हमारे ऊपर ख़त्म होता है उसका फेंस, और अगले दिन हम फ़्लाइट लेके हॉस्पिटल से सीधा ही पाकिस्तान पहुँच जाते हैं। तो ये आप सारी दुनिया देख रही है, और इसका इम्पेक्ट इस इलेक्शन पे भी और 23 के इलेक्शन पे भी इंशाल्लाह आएगा। चलें जी, 2023 में इलेक्शन होंगे, ये भी आप कह रहे हैं। अभी वैसे हालात वाक़यात आप लोग तो कल ही इलेक्शन चाह रहे हैं। इंतज़ार दिल ताज साहब कैसे देख रहे हैं कि इस वक्त आप कितनी विनिंग पोजीशन में देख रहे हैं कि आप लोगों को लग रहा है कि यहाँ हम कंपटीशन कर पा रहे हो? ख़ास तौर पर एकदम से जो केसेस से मरीम नवाज़ बरी हुई हैं, पासपोर्ट वापस मिल गया, कल शहबाज शरीफ बरी हो गए, हमजा बरी हो गया, ये इलेक्शन पे इफेक्ट हो रहा है? जो एक मूड स्विंग वोटर था उसे कोई फ़र्क पड़ा उसे? अवाम मैं हमेशा ताकतवर का वोट देती है, तो इस बार नून लीग पूरी ताकत में आई है कि उन्होंने अपने सारे काम करवा लिए हैं, सारा कुछ उनका क्लियर हो गया है। बाकी बात करते हैं कि हम इलेक्शन की बात करें ना अगर, तो देखें मैं वही पे फंसा हुआ हूँ कि अवाम के मसाइल कहाँ पे हल होंगे जब इमरान खान इलेक्शन लड़ेगा। लेकिन देखिए बात हो रही, इमरान खान कितने प्यारे लगते हैं स्टेज पे खड़े होकर आप वोट डाल दें, वो तो ये बात ही नहीं कर रहे तरक्याती काम किसने करो, कहते हैं सड़कों से होती नहीं सियासत। सर किसने करनी है सियासत? सड़कों पे सियासत होती है, क्यों नहीं होती? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मशहूर तो यही था, रोटी कपड़ा और मकान। अब ये यहाँ मैं कहूँगा देखिए, ना इन्होंने बलदियाती इलेक्शन करवाए, ये सर मेरा अगला और सवाल ना था ही कि बलदियात ना होना एक बड़ा बलदियाती इदारों को एक्टिव करेगा वो करें या फिर काम करवाएं। ये नाइंसाफ़ी ना करें। देखें सड़कों की सियासत जो है वो सियासत, देखो सबसे पहला चीज़ है आपके पेट की आग बुझे। एक मजदूर आदमी 15,000 वो 15,000 ले रहा, उसके घर में 2 टन का एसी लगा दे, उसके किस काम का? और सर पीपल्स पार्टी ने सिर्फ नारा दिया, उन्होंने मार दिया मजदूर को। और ये यकीन करें ये बाकी, और पीपल्स पार्टी ने अपना मंशूर दिया और उसके ऊपर इमरान खान की पॉपुलैरिटी जो है, देखिए पीपल्स पार्टी ने मंशूर दिया और उसके ऊपर उसने काम भी किया है कि जितनी बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट आई है उसने मजदूरों के हकूक़ पर डाका नहीं डाला, अवाम में शऊर दिया है। शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो ने हमें बोलना सिखाया और हम आज तक वही बोल रहे हैं, हम उन्हीं की आवाज़ से बोल रहे हैं, उन्होंने बोलना सिखाया है। इमरान खान ने क्या सिखाया है? चादर लेनी, दुपट्टा लेना, वो भी नहीं लेना, धरने सड़कों पे। देखिए मेरे भाई बात सुने, इलेक्शन तो होते रहते हैं, लेकिन जो हमारे वही फिर बात आ गई कि हमारी जो गरीब आवाम है वो किधर जाएगी? वो किधर जाएगी? शेख साहब कंक्लूड करते हैं, मिनट थोड़े मैं डॉक्टर साहब से कंक्लूजन चाहता हूँ, 1 मिनट का कुछ जवाब दे दें आखिर पे जो देना चाहते। इन्होंने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवाम की सियासत की, वो सिंध में नज़र आ रही है। जब से हमने होश संभाली सिंध में पीपल्स पार्टी है, आप चले जाएं वहाँ अवाम रो रही है, पैरों में जूता नहीं है। बात ये करें ये क्या उन्होंने अवाम की सियासत, उन्होंने नारे की सियासत की है, कपड़ी हो रोटी कपड़ा मकान, लेकिन दिया कुछ नहीं है। इमरान खान ने दिया है, इमरान खान ने देखें उसकी आप पॉलिसीज़ में देखें, हेल्थ कार्ड आपको, सर हेल्थ कार्ड दिया है आपको बिल्कुल ईजी लोनिंग दिया है, नौजवान को रोजगार दिया है सर। और ये कोई तरीन को उन्होंने चीनी दी है, उसके सारा क्रेडिट में सारी चीज़ें जाती हैं जो उसने की हैं, और आज अवाम बोल रही है। आवाज़ खल्क नकारा है खुदा, अवाम तभी बोलती है जब अवाम को कुछ डिलीवर कर किया जाता है। एमिन इमाम साहब बिल्कुल सर, शेख साहब सही कहते हैं। ये वाइस चेयरमैन थे, अवाम बड़ी बोली, लेकिन 3.5 साल इनको नहीं सुनाई दी। अब इन्हें नज़र आ रहा है पंजाब में गवर्नमेंट इन्हीं की मौजूद है। मुझे नहीं नज़र आता, परवेज़ भाई तो एंजॉय कर रहे होंगे, लेकिन जितनी जलील पीटीआई हो रही है 6-7 माह के अंदर, क्योंकि वो नून लीग के ऊपर मलबा डाल चुका था, महंगाई का सब कुछ, वो उल्टा भी अपने सर खुद ब खुद ले रहे हैं। आप कंक्लूड कैसे करेंगे सारी सिचुएशन को? बात ये कि ये सौदेबाजी तो होती है सियासत में, और ये सौदेबाजियाँ हो रही हैं मेरे ख्याल से। ये करें जायज़ है, वो करें तो मतलब ये हम तो कहते हैं जो भी करें नाजायज़ है। और पॉलिटिकल लीडरशिप को जब वो 2 नंबरियाँ करेंगे तो कहीं ना कहीं पकड़े भी जाएंगे। जब पकड़े जाएंगे तो बचने के लिए बारगेनिंग करेंगे तो वोट बैंक मुतासर होगा। तो यही हो रहा है बाज़ पार्टियों के साथ। तो अब पीटीआई को देखें तो चूँकि वो भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर ही आई थी, अब पाकिस्तान के ताकतवर तरीन वज़ीर आज़मों में से थे, लेकिन वो कह रहे थे कि मैं था लेकिन हुकूमत किसी और की थी। इंटरव्यू बहुत यहाँ था। तो ये बड़ी समझ नहीं आती कि भाई फिर हुकूमत होती किसकी है? तो जिसकी होती है
तो फिर सिलेक्टेड, तो वो तो फिर इनके खिलाफ फिर है, सिलेक्टेड हुए, फिर तो देखना पड़ेगा कि वो इस वक्त वो खिलाफ है। तो अब तो वो उनकी जोड़ माननी तोड़ पड़ेगी। में कौन किसको कितनी जगह देता है, ये हमारे यहाँ फैसले अगर तो हो गए गली मोहल्लों में, फिर तो इस वक्त जो हम आवाज़ सुन रहे हैं बज़ाहिर वो तो पीटीआई इस वक्त सबसे आगे नज़र आ रही। लेकिन अभी इलेक्शन जो होने हैं उसके बाद अगर अभी एक तो साल मिल गया तो अगर जिस तरह के हालात में पीटीआई ये 15 नून दिन लीग में ने गुजरेगी। संभाला इक़्तिदार, अब दोबारा संभाला क्यों ये तो हमें समझ नहीं आई, क्यों वही वो सौदेबाजी केसेस, और वो तो खैर कहते हैं ना कि हमने मुल्क बचाने के लिए संभाला। अच्छा, बड़ी अजीब बात है, वो कहते हैं मुल्क बचाने के लिए संभाला, ये कहते हैं कि उनके संभालने की वजह से टूट ख़राब हो गया है, बेड़ा गर्क हो गया। और अदाद शुमार की बात करें तो दुनिया के जितने भी पाकिस्तान में घूमते हैं, अदाद शुमार में कभी किसी ने मार नहीं खाई, वो हर दौर में बड़ा तरक्की हो रही होती है। लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर हम 16 अक्टूबर की बात करें, अगर कंक्लूजन आना है तो एंड बजाय इसके इसको जेनेरिक स्टेटमेंट दें कि कौन इस वक्त पॉपुलर है नहीं है, क्या बनेगा। 16 अक्टूबर के हवाले से आपका प्रोग्राम है, उसके हवाले से कंक्लूड करूँ तो मैं समझता हूँ कि एक मज़ेदार मुकाबला होगा, दिलचस्प मुकाबला होगा, और आपने जिन जिन पॉइंट्स की निशानदही की है वो सारे इस वक्त उनके सवालों के जवाब जो हैं, हकीकी जवाब तो 16 अक्टूबर को ही मिलेंगे, पर्ची की शक्ल में आएगा। और बड़ा मुश्किल है प्रिडिक्ट करना। अगरचे मुख्तलिफ लोग पीटीआई वाले तो क्लेम कर रहे हैं कि हम तो जीते हुए हैं, नून लीग ये नहीं कहती कि हम जीते हुए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि हम स्टेज पे आ गए हैं ग्रेजुअली, कि अब हम उनसे आगे हैं। अब दोनों के जो दावे हैं इनकी हकीकत क्या है, और वो फैक्टर जो हमने निशानदेही की कि अगर इलेक्शन डे जो भुगताने की, वैसे नून लीग माहर है, और पीटीआई अगर, चूँकि ख़ुद यहाँ से कोई पीटीआई का बंदा नहीं लड़ रहा, इमरान खान लड़ रहे हैं, तो अब बात का वो कहते हैं बहुते घरां दा परौना भुखे रह जाते, तो ऐसा ना हो कि कहीं वो उम्मीदवार कोई भी नहीं, चूँकि इमरान साहब हैं, इमरान खान साहब सब पे छोड़े हुए हैं, अब हर कोई कितना हिस्सा डालता है ये भी देखना पड़ेगा। तो वो 16 अक्टूबर का दिन और पोलिंग का अमल डिसाइड करेगा कि व्हाट वुड बी हैपन, और कौन उस दिन जीतेगा, कौन होगा वेट करना पड़ेगा। कौन होगा NA 108 का सुल्तान। लोगों ने बड़े प्यारे खूबसूरत अंदाज में बता दिया कि देखना होगा उस दिन आवाम कितनी निकलती है, कौन निकल के किसके साथ खड़ा होता है। लेकिन एक बुनियादी सवाल इन्होंने खड़ा कर दिया कि NA 108 के अंदर पता चलेगा इस मार्के के अंदर कौन कितना मजबूत है, क्योंकि हल्के के अंदर जो उम्मीदवार है वो तो वहाँ नहीं होंगे, दूसरी तरफ से नून लीग के उम्मीदवार मैदान के अंदर होंगे, वो विजिट भी करेंगे, लेकिन फिर वहीं खड़ा होता है, कारकर्दगी बोलेगी। ये इलेक्शन, इससे पहले देखें जुमरा इलेक्शन में नून लीग ऐसे एक्टिवेटेड नहीं थी। ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिससे एंड पे मैं कंक्लूड करके प्रोग्राम से जाना चाहूँगा कि नून लीग जो खुद इस चीज़ को क्लेम कर रही थी कि हम जीतने वाले नहीं हैं, मुकाबला करने की कोशिश करेंगे, आज वो क्लेमिंग पोजीशन में कि हम जीतने वाली पोजीशन में आ रहे हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है जो कि 2 दिन बाद आवाम डिब्बे के अंदर पर्ची डालेगी और अपना फैसला सुना देगी। इसी साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।